नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के समय की परीक्षित के जन्म के समय की एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित के जन्म की कथा को महाभारत के युद्ध के समय तक देखा जा सकता है। द्रौपदी ने अनशन पर जाने का फैसला यह जानने के बाद किया कि अश्वत्थामा उनके सभी 5 पुत्रों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। द्रौपदी ने फिर शपथ ली कि वे अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ेगी जब तक अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती। जैसे ही अर्जुन को इस बात का पता चला, वह तुरंत ही अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। इस दौरान दोनों पक्षों में आपस में खूनी संघर्ष हो गया। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने का प्रयास किया तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। यह देखकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया। जब नारद और ऋषि व्यास अंत में उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि इसके कारण पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसके बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया। वास्तव में अश्वत्थामा का इरादा उन 5 पांडवों के वंश का सफाया करना था। इस दौरान अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर किया। इस विषय में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नाम के पुत्र का वरदान मिला है, इसलिए यह तो निश्चित है कि उसका जन्म अवश्य होगा, चाहे फिर उसे मरा हुआ जगत में लाया जाए, तब भी मैं उसे फिर से जीवन दान दूंगा और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा और तू 3000 वर्ष तक इस पाप का बोझ उठाए रहेगा और साथ ही तेरे खून की दुर्गंध कभी नहीं जाएगी और वह इसी तरह बहता रहेगा और तुम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को एक रस्सी से बांधा और उसे द्रौपदी के पास लेकर आए। फिर जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा कैसे पीड़ित है, तब उन्हें देखकर वह करुणा से भर गई और फिर उन्होंने अर्जुन से अश्वत्थामा को वापस जाने देने की याचना की। हालांकि भगवान कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दे दो। दूसरी ओर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में प्रवेश करते ही उत्तरा को एक बहुत कष्टदायी दर्द होने लगा और जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह देखा, उन्होंने अपना बाल रूप धारण किया और फिर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। अपने सबसे छोटे रूप में भी कृष्ण शायद ही एक अंगूठे जितने बड़े थे। वह चक्र, गदा और शंख सहित सभी कमलों से विभूषित था। एक तरफ कृष्ण अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र की आग को उत्तरा के गर्भ से बुझाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ओर गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी माँ के गर्भ में आखिर ये कौन घुस गया है। उत्तरा ने आखिरकार बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुख की बात यह है कि जब वह पैदा हुआ तब वह मृत पैदा हुआ था और यह देखकर उत्तरा रोने लगी। उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया कि हे नारायण, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि ब्रह्मास्त्र का मेरे गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मेरा बेटा स्वस्थ पैदा होगा और वह आने वाले कई वर्षों तक चिरस्थायी राजा के रूप में शासन करेगा। लेकिन मेरा बेटा तो यहाँ पर मृत पड़ा है, कृपया भगवान इसे वापस जीवन दान दे। फिर भगवान कृष्ण ने उत्तरा की बात सुनकर तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किया और उसे यह कहकर दिलासा दिया कि हे बेटी, तुम उदास मत हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा पुत्र जिंदा रहेगा। मैंने खुद इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उस बालक पर अमृतमयी नजरें डाली और बोले, यदि मैंने अपने जीवन में कभी कोई छल कपट नहीं किया हो और सदैव पवित्रता का पालन किया हो, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई हो, न ही कभी मैंने अधर्म का साथ दिया है, तो अभिमन्यु का यह जो पुत्र मृत पड़ा है वह जीवित हो जाए। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ उस मृत बच्चे के ऊपर रखा तो वह बच्चा जीवित हो गया और विलाप करने लगे।
इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मलोक में लौटने के लिए भेजा। इस चमत्कार को देखकर हर कोई हैरान था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित रखने का फैसला किया। इसका कारण यह है कि बच्चे का जन्म कुरुकुला के नष्ट होने के बाद हुआ था और जब युधिष्ठिर घर लौटे तब उन्हें बच्चे के जन्म के बारे में पता चला। यह जानकर वे बहुत खुश हो गए। अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप उन्होंने हाथी, घोड़े, अनाज, गाय आदि का दान दिया। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिष ने कहा, यह बालक भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी और उदार बालक होगा। ज्योतिष ने आगे बताया कि अपने जीवन में एक ऋषि द्वारा श्राप दिए जाने के बाद वह गंगा नदी के तट पर श्री शुक्र देव से ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत खुश हुए और उन्हें दक्षिणा देकर उन्होंने विदा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी अपना काम कभी भी बेईमानी से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बुरा हमारा ही होता है और हमें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, महाभारत की यह परीक्षित के जन्म की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें